हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग सुधा मूर्ति द्वारा लिखी एक कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इसको के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सुधा मूर्ति बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं। ये कहानी एक 12 वर्ष की लड़की की है जो अपनी दादा दादी के साथ गांव में रहती है। और बात थोड़ी पुरानी है, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना फास्ट नहीं था। यही कारण था कि अखबार और साप्ताहिक मैगज़ीन लेट से गांव में पहुंचते थे। तब त्रिवेणी नामक लेखिका बहुत ही पॉपुलर थी, क्योंकि उनकी कहानियों में कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। उनकी एक ऐसी ही नॉवेल थी काशी यात्रा, जिसमें एक बूढ़ी महिला थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठा करती है ताकि वो काशी यानी बनारस की यात्रा कर सके और लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन कर सके। लेकिन एक घटना घटती है जिसमें एक अनाथ लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, परंतु विवाह के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तब वो बूढ़ी महिला अपनी जमा पूंजी उस अनाथ लड़की को विवाह के लिए दे देती है, यानी उसके विवाह में खर्च कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस अनाथ लड़की की खुशियाँ उनकी काशी यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखिका की दादी कृष्तिका कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। हर बुधवार यानी वेडनेसडे को एक मैगज़ीन आता था जिसमें सीरियल में कहानी काशी यात्रा छपती थी, जिसे दादी बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। लेखिका उन्हें कहानी सुनाती तो उन्हें लगता था कि दादी के लिए वो पल दिन भर का सबसे खूबसूरत पल होता है। कहानी सुनकर वो मंदिर जाती और अपनी सहेलियों से उस दिन की कहानी को डिस्कस किया करती थी, क्योंकि ये विवाद का विषय था कि क्या विवाह जरूरी था या काशी यात्रा। लेखिका तब छोटी थी, इसलिए उन्हें इन बातों की समझ नहीं थी। एक दिन लेखिका को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। रहना तो उन्हें सिर्फ 1-2 दिन ही वहाँ पर था, परंतु गांव का आपको पता ही है, शादी वादी जब होती है तो सप्ताह भर लग जाता है। तो वहाँ गई और सप्ताह भर रह गई वहाँ पर। और जब वो वापस लौट कर आई तो देखा कि दादी जो हैं वो, जिनको वो अव्वा कहा करती थी, उदास है और आंखों में आंसू भी थे। कन्नड़ भाषा में अव्वा का अर्थ होता है माँ। रात में जब लेखिका छत पर सोने गई तो दादी वहाँ आई और उन्होंने उनसे पूछा क्या बात है। उन्हें लगा दादी कुछ कहना चाहती हैं। दादी ने उन्हें बचपन की कहानी सुनाई, जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी और कम उम्र में विवाह तथा बच्चों की देखभाल होने के कारण वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन उन्होंने ये प्रयास रखा कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ें। अब उनकी उम्र 62 वर्ष की हो गई है, लेकिन वो पढ़ना लिखना सीखना चाहती हैं। यह सुनकर लेखिका को हंसी आ गई, लेकिन अव्वा को रोता देख उन्हें लगा कि मामला कुछ गंभीर है। दादी ने बताया कि जब लेखिका दूसरे गांव गई थी तो कर्मवीर मैगज़ीन, जिसमें काशी यात्रा कहानी सीरियल में आता था, आया, परंतु दादी कहानी नहीं जान पाई क्योंकि वो अनपढ़ थीं और उन्हें कहानी जानने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। और इस वजह से उन्हें बड़ी ही, क्योंकि वो अनपढ़ थी और उन्हें बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ तो मतलब कन्नड़ भाषा सीखेंगी, ऐसा उन्होंने लेखिका को कहा। और कहा कि सरस्वती दशहरा में सरस्वती पूजा एक दिन होता है, उस दिन वो पढ़ना लिखा सीख कर दिखा देंगी। उनकी दृढ़ता देकर लेखिका को विश्वास हो गया कि वह ज़रूर सफल होंगी। अगले दिन वो लेखिका ने उन्हें ट्यूशन देना शुरू कर दिया और पाया कि वो बड़ी जल्दी लेसन्स सीख रही हैं। आखिरकार सरस्वती पूजा का दिन आ गया और उन्होंने लेखिका के लिए एक टेबल पर व्यवस्था की। पैर छुए। लेखिका ने कहा कि आप तो बड़ी हैं, आप मेरा पैर क्यों छू रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पोती की नहीं, अपनी गुरु का पैर छू रही हूँ। लेखिका ने उन्हें काशी यात्रा किताब गिफ्ट में उन्हें दी और किताब खोलकर उन्होंने जब पहली लाइन पढ़ी तो लेखिका का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको लगा कि उनके स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई सीमा नहीं होती और न ही कोई उम्र होती है, आप जब चाहे पढ़ाई कर सकते हो। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।